हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड्स व्हिच हैव बोथ C2 एज वेल एज C3. हमारे पास पांच अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं और C2 C3 दोनों हो जिसमें वो हमें पता करना है. ऑप्शंस आर 2 ओनली, 2 4 5, ऑप्शन सी 2 4 एंड ऑप्शन डी सेज नन ऑफ दीज. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री का सवाल है. यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है. देखिए अगर आप C2 की बात कर रहे हैं तो C2 एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिस एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेशन करने पे हमें सेम कन्फिग्रेशन मिल जाएगा. तो C2 के लिए हमें क्या मिलेगा बच्चों? सेम कन्फिग्रेशन, सेम कन्फिग्रेशन ऑन रोटेशन, ऑन रोटेशन बाय 180 डिग्री. C3 के केस में क्या है बच्चों? सेम कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा बट वो रोटेशन कितना होना चाहिए? 120 डिग्री का. सेम कन्फिग्रेशन ऑन रोटेशन बाय 120 डिग्री. अब आइए एक एक करके हम लोग अपने सारे ही कंपाउंड्स को एनालाइज कर लेते हैं. देखिए हमारा पहला कंपाउंड यहाँ पर जो दिया हुआ है बच्चों, इसके केस में अच्छा हमें ये पता करना है कि उसमें ऐसे कंपाउंड को पता करना है जहां पे C2 और C3 दोनों हो एक ही कंपाउंड के अंदर. तो चलिए देखते हैं. हमारा पहला कंपाउंड जो है बच्चों, वहां पर एक इस तरह से एक्सिस होगी जो बिल्कुल स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगी. वो एक्सिस ये होगी C2. जब आप इससे इसको रोटेट करोगे तो देखिए आपके पास क्या होगा. अगर आप इसको D मान लो और एक तरफ इसको नंबर दे देते हैं, हम इसको D1 दे देते हैं, उसको D2 दे देते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आए कि आखिर हुआ क्या. तो देखिए क्या हुआ. इसको हमने रोटेट कराया इस तरह से, इस मॉलिक्यूल को इस तरह से रोटेट कर रहे हैं 180 डिग्री पे. C2 है तो यहाँ पर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बन जाएगी. अगर आप इसको इस तरह से रोटेट कर दोगे तो D2 आपका ऊपर चला जाएगा, D1 हमारा नीचे आ जाएगा और बाकी जो आपके पास OH H है उनका पोजीशन एक्सचेंज तो हुआ है बट वो आपको लगेगा कि एक ही जैसा है. तो देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है 180 डिग्री पे, पर इस क्वेश्चन इस मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास 120 डिग्री के रोटेशन करने के बाद कोई ऐसा कोई नहीं मिलेगा जहां पे आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन मिले. तो इसके पास C2 तो है, C2 इसके पास है, C3 नहीं है. अब आइए दूसरे कंपाउंड को देखते हैं. देखिए यहाँ पे C2 और C2 और C3 दोनों है. बिल्कुल स्क्रीन के परपेंडिकुलर जो एक एक्सिस होगा, एक एक्सिस जाएगी वो होगी C3 एक्सिस. तो वहां पे आप अगर उसको 120 डिग्री से रोटेट कर दोगे, 120 डिग्री का रोटेशन होगा बच्चों. इस तरह से मॉलिक्यूल रोटेट होगा इसके लिए. ठीक है, इस तरह से मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है आपका. तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा, बेंजीन रिंग, और उसमें ब्रोमीन जो है वो अपना पोजीशन एक्सचेंज कर लेंगे. बस इतना ही होगा. तो ये C3 तो मिल रहा है यहाँ पे हमें. अब C2 भी देख लेते हैं. C2 के लिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ. देखो C2 जो होगा एक एक्सिस, वो इस तरीके से पास करेगा इस मॉलिक्यूल से. और जब इस मॉलिक्यूल को इस तरह से आप रोटेट करोगे 120 डिग्री पे, सॉरी 180 डिग्री पे, C2 है ना, तो ये आपका C2 है. जब आप इसको 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो वापस से आपको सेम कॉन्फ़िगरेशन ही मिलेगा. आप इसको नंबरिंग करके देख लो. इसको दे दो BR डैश और इसको दे दो BR डबल डैश. तो क्या होगा आप देखो, बस समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर इस तरीके से ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पर तो लगा ही रहेगा, यहाँ पर BR डैश आ जाएगा और यहाँ पर BR डबल डैश आ जाएगा. तो सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल गई. वो तो मैंने ब्रोमीन को समझने के लिए डैश और डबल डैश लगाया, बाकी ब्रोमीन तो ब्रोमीन है. तो यहाँ पर C2 भी हमारे पास है. तो इस कंपाउंड में C2 और C3 दोनों है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे पास थर्ड कंपाउंड है. अब देखो इस कंपाउंड में ना बच्चों हमारे पास C2 और C3 खोजना है. तो इस कंपाउंड में आपको ना तो C2 मिलेगा और ना ही C3 मिलेगी, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास हाइड्रोजन होंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आपका स्क्रीन से अंदर की तरफ जा रहा होगा, ये स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा. और ये दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ये दोनों एक प्लेन में होंगे जो कि स्क्रीन की प्लेन है. तो उसमें आपको कोई भी इस तरीके से आपको एक्सिस मिलेगा ही नहीं जहां पर आप इसको सिंपली इस मॉलिक्यूल को रोटेट करो और आपके पास जो आपका गिवन वो है C2 या C3 के मदद से हम इसको ला सकते हैं दोबारा. ठीक है, तो नो C2, ना ही C2 मिलेगा ना ही C3 मिलेगी. कहीं भी किसी एंगल से आप इसको ना तो 120 डिग्री से रोटेट करके सेम कॉन्फ़िगरेशन ला सकते हैं, ना ही तो
180 डिग्री से रोटेट करके। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है बच्चों, BF3। देखिए फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा BF3, वहां देख लेते हैं BF3। तो ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन पे लग गया यहाँ फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, यहाँ पे भी फ्लोरीन, ठीक है। अब अगेन यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल, एक जो एक्सिस होगी वो इस तरह से जारी होगी, और ये इसको इस तरह से रोटेट कर देंगे अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा C3। 120 पे इसको रोटेट कर दो आप, तो आपका फिर से वही कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगा। सिमिलर है बिल्कुल सेकंड एग्जांपल की तरह, ये जो हमारा सेकंड एग्जांपल था ना, इसी की तरह है ये। और सिमिलरली अगर आप इसमें देखें C2 की बात करें, तो ये रहा आपका C2, इस तरह से जाएगा और ये रोटेट हो जाएगा, ये C2 बना देगा। तो ये वाला तो 120 डिग्री रोटेशन पे था, और ये वाला मैं आपको 180 डिग्री रोटेशन के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हमें मिल गया, तो यानी यहाँ पर भी C2 मिला और C3 भी हमें मिला। सॉरी, नीचे C2 था और ये ऊपर C3 था। अब एक लास्ट हमारे पास ऑप्शन बच रहा है, ये वाला। देखो इसके पास एक C2 तो है, वो इस तरह से C2 है, यहां से पास करेगी वो एक्सिस, और अगर हम इसको इसी तरह से रोटेट कर दे 180 डिग्री से, तो हमारे पास सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। ये ऊपर वाला CH3 नीचे आ जाएगा और नीचे वाला CH3 ऊपर चला जाएगा। बस ये हो सकता है, पर क्या इसमें कोई C3 दिख रहा है क्या हमें? नहीं दिख रहा, क्योंकि 120 डिग्री पे इसमें हम कहाँ ऐसा रोटेट करेंगे जो हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो इसके पास C2 तो होगा बट C3 नहीं होगा। और हमसे सवाल में ये पूछा गया था कि ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जहां C2 भी हो और C3 भी हो, तो वो किस में मिला, 2 में मिला, और हमें 4 में मिला। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन C। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।